लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिविज्म, ये तीन ऐसे सियासी नज़रियात हैं जिनका जिक्र अक्सर एक साथ होता है। लेकिन क्या इनके दरमियान कोई गहरा, कोई पोशीदा ताल्लुक भी है? आज हम बलकैंड यूनिवर्सिटी के जेम्स अलेक्जेंडर के एक बहुत दिलचस्प तज्ज़िये की रोशनी में इसी फ़लसफ़ियाना मंतिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल की तह में चलते हैं। हम ये इस्तिलाहात हर वक्त सुनते हैं, लेकिन आखिर उन्हें हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है? क्या इसकी कोई ठोस, कोई मंतकी वजह भी है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अच्छा, तो इस मंतिक को समझने के लिए हमारा सफ़र एक बुनियादी मसले से शुरू होगा कि आम तौर पर नज़रियात को कैसे देखा जाता है। फिर हम एक बिल्कुल नया ज़ाविया देखेंगे जो इन तीनों को एक ही धागे में परोता है, और आखिर में एक एक करके देखेंगे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिविज्म इस पूरी तस्वीर में कहाँ और कैसे फिट होते हैं। तो सबसे पहली बात, नज़रियात का जो रिवायती मुतालिया है वो अक्सर उन्हें बस ख़यालात का एक बेतरतीब मजमुआ समझता है, और इसी वजह से उनके दरमियान का जो असल रिश्ता है वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक मशहूर स्कॉलर हैं माइकल फ्रेडन। वो इस रिवायती नज़रिए को मॉर्फोलॉजिकल थियरी कहते हैं। ये थियरी हमें ये तो बता देती है कि लिबरलिज्म या सोशलिज्म के अंदर कौन कौन से ख्यालात हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि आखिर नज़रियात की तकसीमी इन तीन नामों लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म में क्यों हुई है। तो इस मसले के जवाब में जेम्स अलेक्जेंडर एक बिल्कुल नया तरीका तजवीज़ करते हैं। वो कहते हैं कि नज़रियात को ख़यालात का मजमुआ समझने के बजाय उन्हें एक ताकतवर मरकज़ी ख़याल की बुनियाद पर समझना चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, अलेक्जेंडर के मुताबिक हर नज़रिया तमाम सियासी फ़ैसलों के लिए एक पैमाना या मेयार देता है, और ये मेयार हमेशा एक बुनियादी ज़िम्मेदारी या यूं कहें कि एक कर्ज़ की शक्ल में होता है कि हम किसके मक़रूज़ हैं। और यही वो चीज़ है जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिविज्म को बड़े नज़रियात बनाती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों हर इंसान से आलमी सतह पर एक ही सवाल पूछते और उसका जवाब देते हैं कि फ़र्द की अपनी ज़ात पर क्या कर्ज़ वाजिब है। अलेक्जेंडर के मुताबिक ये नज़रियात ऐसे ही बेतरतीब नहीं हैं, बल्कि ये एक मंतकी सिलसिला बनाते हैं। हर अगला नज़रिया पिछले नज़रिए के मरकज़ी ख़याल यानी ज़ात को ही लेता है और इसे एक नया, एक ज़्यादा वसी मतलब दे देता है। तो आइए इस सिलसिले को शुरू से देखते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं लिबरलिज्म की, जो इस पूरी नज़रियाती तिकोन की बुनियाद है। ये बहुत गहरी बात है। लिबरलिज्म का मरकज़ी ख्याल ये है कि सबसे बुनियादी कर्ज़ फ़र्द की अपनी ज़ात पर वाजिबुल अदा है, यानी माशरे की बुनियाद फ़र्द की आज़ादी, उसकी रज़ामंदी और कानून की हुक्मरानी पर होनी चाहिए। तो ये नज़रिया दरअसल पुराने निज़ामों यानी रिवायत और मजहबी अथॉरिटी पर एक तनकीद है। ये कहता है कि कोई भी सियासी निज़ाम तभी जायज़ है जब वो हर एक फ़र्द के लिए काबिल कबूल हो और इस निज़ाम को एक गैर जानिबदार कानून के ज़रिए बरकरार रखा जाए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लिबरलिज्म का ये जो ख्याल है कि फ़र्द की ज़ात हर चीज़ से अलग है, इस पर एक बहुत ताकतवर तनकीद सामने आई जिसने इस मेयार को एक नई शक्ल दे दी। यानी सोशलिज्म ये दलील देता है कि आप फ़र्द की ज़ात को उसके समाजी हालात, उसके मुआशरे से अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए असल कर्ज़ फ़र्द की ज़ात पर तो है, लेकिन उस हैसियत में जो मुआशरे ने उसे दी है। और सोशलिस्ट तनकीद की जड़ यही है। इनके मुताबिक लिबरलिज्म सिर्फ सियासी आज़ादी देता है जो अधूरी है। वो कहते हैं कि हकीकी इंसानी आज़ादी तो तब मिलेगी जब फ़र्द को गुर्बत, अदम मसावात और इस्तेहसाली समाजी ढांचों से भी आज़ाद कराया जाएगा। लेकिन ये बहस यहाँ भी नहीं रुकती। कंजर्वेटिज्म इस मेयार को एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि सिर्फ समाजी ज़ात की बात करना भी काफ़ी नहीं, ये भी बहुत तजरीदी है। कंजर्वेटिव नज़रिया ये है कि हम पर सिर्फ अपना या अपने मौजूदा मुआशरे का ही कर्ज़ नहीं, बल्कि उन रिवायात और उस तारीख़ का भी कर्ज़ है जिसने हमें बनाया है। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली एक शराकत दारी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव्स तसलसल को बहुत अहमियत देते हैं और किसी भी बड़ी इनकलाबी तब्दीली पर शक करते हैं। उनका मानना है कि असल दानाई उन रिवायात में छुपी है जो सदियों से कायम हैं। तो जब हम इन तीनों नज़रियात को एक साथ रख कर देखते हैं तो ये अलग अलग खाने नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये एक मुसलसल, एक दायरे में चलने वाली गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। देखिए, लिबरलिज्म पुराने रिवायती निज़ाम पर तनकीद करता है, फिर सोशलिज्म आता है और लिबरलिज्म पर तनकीद करता है कि वो बहुत तजरीदी है, और फिर कंजर्वेटिविज्म उन दोनों पर तनकीद करता है कि इन्होंने फ़र्द को उसकी तारीख़ और रिवायत से काट दिया है। तो इस सब का खुलासा ये है, लिबरलिज्म का मरकज़ फ़र्द की ज़ात है
اور اس کا بنیادی مقصد قانون اور آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ سوشلزم کا مرکز سماجی ذات ہے اور وہ مساوات اور سماجی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور آخر میں کنزرویٹزم تاریخی ذات پر توجہ دیتا ہے اور روایت اور تسلسل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نظریات ایک دائرے کی شکل میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کوئی نیا نظریہ ہے جو اس دائرے کو آگے بڑھا رہا ہے، یا آج کی سیاسی بحثیں اسی پرانے دائرے میں نئی شکلیں اختیار کر رہی ہیں؟ یہ فریم ورک ہمیں نہ صرف ماضی کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ دیتا ہے بلکہ مستقبل کی سیاسی بحثوں کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔